माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो नवाबशाह के हवाले से कर रहे हैं। हम इलेक्शंस के हवाले से सीरीज ऑफ प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें सिंध की जो 30 डिस्ट्रिक्ट से कोशिश करेंगे हम 30 डिस्ट्रिक्ट का एक पॉलिटिकल एनालिसिस दें और आपको बताएं कि सिंध में कौन से लोग जीत रहे हैं और किस पार्टी को कितनी अक्सरियत से जीत रहे हैं और कितनी पोजीशन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, कौन वीक है और उनके कॉम्पिटिटर्स कौन रहेंगे, कॉम्पिटिटर पार्टीज कौन सी रहेंगी। ये 2000 जो 24 की इलेक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है ये बड़े कंट्रोवर्शियल होंगे और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शंस इस मुल्क का जो एक किस्मत है उसका फैसला करेगी कि अगर इलेक्शन सही नहीं हुए तो मुल्क की जो स्पेशली वो बड़े खतरे में आ जाएगा और मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। कुछ कहते हैं कि अगर इलेक्शन सही हो गए तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक बात जो बार बार कही जा रही है कि इसमें इमरान खान माइनस ये इलेक्शन होगा, ये भी लोगों के लिए बहुत एक अफसोसनाक पहलू भी है और लोगों का एक ख्याल है कि इमरान खान को भी इस अखाड़े में होना चाहिए इलेक्शन में। उसमें पीपल्स पार्टी भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो हम आज नवाबशाह जो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है और इसमें पीपल्स पार्टी को हमेशा सीटें मिलती रही है। तो आज हम पर्टिकुलरली नवाबशाह के लिए बात करेंगे। तो सर, आप हमारे साथ इसाक साहब मौजूद हैं, तो इसाक साहब से आज पूछेंगे कि नवाबशाह की क्या पोजीशन है। तो सर, पहले तो आप काइंडली आप हमें ये बताएं कि नवाबशाह का जो 2018 का जो इलेक्शन था उसमें सारी सीटें जो दो कौमी की और दो चार अपने सूबाई असेंबली की, वो सीटें जो हैं वो पीएस जो है वो है 37, 38, 39 और 40, ये सूबाई असेंबली की सीटें हैं। और जो एनए सीटें हैं 213 और 214, ये सीटें हैं नेशनल असेंबली की। उसमें आसिफ अली जरदारी ने 213 में जो है वो 2018 में वो जीत चुके हैं और जीते हैं, अच्छे खासे वोट लिए हैं, 1 लाख के करीब उसने वोट लिए। लेकिन उसका जो दूसरी सीटें हैं वो भी वो जीत चुके हैं पीपल्स पार्टी की, गुलाम मुस्तफा शाह साहब। लेकिन गुलाम मुस्तफा शाह साहब के कुछ वोट ज्यादा हैं और उसने 11 लाख 1 लाख 10 हजार लिए हैं शायद। कुछ लोग कुछ वोट उनके ज्यादा है। तो भारत ये लाखों में वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी ने और सब ने लिए हैं। तो इधर तो मुझे कोई इनकी कंपटीशन नजर नहीं आ रही। तो आप क्या समझते हैं जो 2024 का इलेक्शन होगा, पीपल्स पार्टी को टफ मुकाबला होगा या आप समझते हैं कि ये बिल्कुल वन साइडेड मुकाबला होगा? कैसे देखते हैं सर आप इसको? हाजी साहब, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में कि नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट जो है वो पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग डिस्ट्रिक्ट है और स्ट्रांग डिस्ट्रिक्ट जरदारी साहब की बेनजीर भुट्टो साहिबा से शादी के बाद जो है उसका रोल जो है वो बढ़ गया। यकीनन इस वजह से पीपल्स पार्टी भी वहाँ स्ट्रांग हो गई। तो 2018 में सारी सीटें पीपल्स पार्टी ने जीती और के माध्यम से जीती हैं, सूबाई असेंबली की भी और कौमी असेंबली की भी। तो इस दफा भी ये कभी इम्कान है कि पीपल्स पार्टी जो है वो चारों सूबाई असेंबली की और दोनों नेशनल असेंबली की सीटें आसानी से जीत जाए। जी। अच्छा, दूसरा सर मुझे ये बताएं कि ये जीडीए ये 2018 के इलेक्शन से तो मेरा ख्याल है हमारे नेशनल डॉक्टर कादर नकवी भी ये आसिफ अली जरदारी के अगेंस्ट खड़े थे। और दूसरा है हमारे पास स्ट्रांग कैंडिडेट जो जैन शाह साहब हैं और जैन शाह साहब भी सकरन पे शायद वो खड़े होते हैं। तो इन जो इनके अपोनेंट हैं उनको आप कैसे देखते हैं? दो के कादर मक्सी ने तो अभी कोई इस तरह का ऐलान नहीं किया कि वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ये ट्रेडिशनल यहीं से लड़ते रहते हैं जैन शाह साहब। उन दोनों जैन शाह की स्पेशली बताइएगा और फिर हम कादर मुंशी को भी डिस्कस करते हैं बाद में। तो इनकी क्या पोजीशन देखते हैं आप? वैसे जैन शाह साहब जो है वो 2013 से इलेक्शन लड़ते आए हैं। सकरन की 38 जो पीएस नंबर 38 है वो 2013 में भी लड़े थे, 2018 में भी तो वहां से उन्होंने मुकाबला किया और अच्छे खासे वोट उन्होंने दिए। तो ये मजबूत कैंडिडेट है इस सूबाई असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी का।
और जो सूबाई असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज है उस पर भी मुकाबला तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एंटी पीपल्स पार्टी जो वोट है वो जरूर है, और वो जो है वो मिलेगा। और इस दफा 2018 में ये चीज हुई थी कि सैयद जहीर शाह साहब जो है वो सूबाई असेंबली से भी इंतखाब उन्होंने लड़ा था और कौमी असेंबली से भी इंतखाब लड़ा था, दोनों से। 2013 वाली सीट और 38 जो PS सकरन वाली सीट, और वो जो नेशनल असेंबली जिसपे सकरन भी आता है, काजी अहमद भी आता है, दौलतपुर भी आता है, तो वहां से भी वो ये लड़े थे, और वो SUP की तरफ से लड़े थे। लेकिन उसको जीतिए, और खास तौर पे मैं सुनने वालों को, देखने वालों को बताऊं, खास तौर पे उसको जो है वो PTI की सपोर्ट थी, और PTI के जो कैंडिडेट थे नेशनल असेंबली पे, गुल मोहम्मद अली साहब, उसको जो है वो विथड्रा कराया गया था। और समझो कि पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमायतों के सबके जो उम्मीदवार थे वो जहीर शाह साहब थे। समझो कि GDA भी थी, नवाज लीग तो इतनी नहीं थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो उसका भी भरपूर साथ जो था वो जहीर शाह साहब के साथ था, और उन्होंने फैसला किया कि PTI के कैंडिडेट को विथड्रा कराओ, और यहाँ से भी जो है इंशाह नेशनल असेंबली से भी करे। और इसी तरह अभी बात खुली है तो, और इसी तरह जो 7 और सन की सीट थी वहां भी हमेशा उसका भाई सैयद जलाल महमूद साहब सूबाई असेंबली पर लड़ता था, लेकिन एंड टाइम पे जो है वो उसको भी नेशनल असेंबली से लड़ाया गया था। दोनों भाई दोनों सीटों से लड़े थे जी। और इनको कोई सीट तो नहीं मिली थी। हाँ, नहीं उनको सीट नहीं मिली, लेकिन दोनों ने कौमी पे और सूबाई असेंबली पे अच्छे खासे वोट लिए। हाँ, मकसद तकरीबन है कि 33,000 तकरीबन इन्होंने वोट लिए हैं। तैंतीस सूबाई हजार पाँच असेंबली सौ सत्तावन जी जी। ये उनके के सूबाई असेंबली सूबाई असेंबली में सीट लिए हैं, और उनके सामने तो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट था वो शायद ये अपना और गुलाम कौमी कादिर जानी असेंबली साहब। में और कौमी असेंबली में जैन शाह साहब ने 50,000 से ज्यादा वोट लिए। आप हाँ अगर हाँ। देखें आप, तो इससे ये और इट सजेस्ट कि इनका सकरंद और इस सीट पे वोट पे तो अच्छा खासा है। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा बैकग्राउंड में बताता चलूं कि इसके वालिद साहब जो थे वो कोई जब GM सर साहब पॉलिटिक्स में थे, फिर GM सर साहब ने जब अपनी जायदाद का किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो जो दरिया सिंध के इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो उसकी जमीनें थी GM सर साहब की, वो जो है वो सैयद अमीर हैदर शाह साहब को मिली थी। लेकिन बाद में उसने कहा कि मुझे जो है वो सन वाली तरफ से जायदाद मिले, और फिर सैयद इमदाद मोहम्मद शाह शिफ्ट होकर सकरन की तरफ आ गए थे। मजीद की जो एक गाँव है, यूनियन काउंसिल भी है, तो वहाँ गए, फिर उसको जमीनें वहाँ मिली, जमीनें हैं, उसका कारोबार है, एक तो शायद जिनिंग की कोई फैक्ट्री भी है, जिनिंग की। हुसैन शाह जो है वो उसके वालिद साहब के वफात के बाद वहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और इमदाद मोहम्मद शाह उसके जो वालिद थे वो 2 मरतबा वहां से मुंतखब हुए थे। और वो एक पहली मरतबा 1985 का जो गैर जमायती इलेक्शन हुआ था उसमें उन्होंने यहाँ से कॉन्टेस्ट किया था, और उन्हीं दिनों में ये साहब जो थे वो इलेक्शन लड़े थे, और उन दिनों में 85 में सिंध में जो है पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था। सैयद ग्रुप बड़ा एक्टिव था, तो सैयद ग्रुप का ये कैंडिडेट था, और ये सूबाई असेंबली पे लड़ा था, और पीपल्स पार्टी ने जो है वो मसलतन इसके सामने 88 की इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। और मैं आपको बताता चलूं आपके चैनल के तवज्जुह से कि बेनजीर साहबा ने रिलक्टेंस थी, बड़ी नाराजगी के साथ जो है वो एग्री हुई थी कि हम
सैयद इमदाद मोहम्मद शाह के मुकाबले में अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि सैयद ग्रुप की तरफ से काफी दबाव था कि अगर आपने इमदाद मोहम्मद शाह के साथ इलेक्शन में कोई बंदा खड़ा किया तो हम सैयद जो है डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में, एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह में, तो शरफ भी उसमें शामिल था, तो हम जो है वो पीपल्स पार्टी से सीटें नहीं लेंगे। यानी जाहिर है पीपल्स पार्टी को इतनी कामयाबी का यकीन भी नहीं था, शायद बेनजीर साहबा को भी ना हो। फिर उन्होंने आंखों में उसके में आंसू आ गए थे। मैं उसका आई विटनेस विलेज पुनाल खान चांडियो में वो आई थी MP गुलाम कादिर चांडियो साहब के गांव में, तो उसको उसने कहा कि मैं ऐसा फैसला नहीं करूंगी, लेकिन पार्टी के लोगों ने या दूसरे सैयद शबीर अहमद शाह साहब थे, तो इसलिए असेंबली थे पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसका भी बड़ा दबाव था कि नहीं आपको इमरान शाह के मुकाबले में जो है। आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि मैं सैयद इमदाद मोहम्मद शाह का पोलिंग एजेंट भी था सकरन शहर, और उसने जो इलेक्शन कैंपेन की वो पीपल्स पार्टी के नेशनल असेंबली के जो उम्मीदवार थे सैयद शबीर अहमद शाह उसके साथ की, पीपल्स पार्टी की झंडों की रोनुमाई की और मकसद है कि उसका हर हर जलसा जो जुलूस होता था पीपल्स पार्टी उसपे शामिल था। तो जाहिर है उसके सामने आईजीआर का कैंडिडेट था, वो हार गया, लेकिन उन्होंने 12-14 हजार वोट लिए थे। लेकिन शाह साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी की हिमायत से सैयद इमदाद शाह जीत गए, और उससे पहले 85 में जीते थे, और उसके वफात के बाद फिर सैयद हुसैन शाह साहब जो है वो आ गए मजीद गिरोह में। तो फिर वो मजीद गिरोह सकरन नवाब शाह उन्होंने वहाँ अपनी जायदाद की भी जो है वो देखभाल करना शुरू की, पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेना शुरू किया, और सूबाई असेंबली पे लड़े, कौमी असेंबली पे भी सफा लड़े। लेकिन इन्होंने कभी भी बल्दियात में ऐसा नहीं लिया है। लेकिन सैयद इमदाद मोहम्मद शाह बल्दियात में उन्होंने हिस्सा लिया था। 83 की बल्दियाती इलेक्शन जो हुई थी या उससे पहले हुई थी, उसमें भी सैयद इमदाद मोहम्मद शाह हिस्सा लेते रहते थे। पार्टी ने SUP जो है यूनाइटेड पार्टी, उसने हिस्सा जरूर लिया बल्दियाती इलेक्शन में, लेकिन खुद ने जैन शाह ने कभी भी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो ये सूरत हाल है कि उससे मुकाबला तो यही करेंगे, यही बंदा करेगा, और कभी इम्कान है कि जो है यही कैंडिडेट होंगे सैयद जैन शाह नेशनल असेंबली पे भी, क्योंकि अभी तो वो GTA के हिस्सा है, GTA का बाकायदा एक हिस्सा है। मेरे ख्याल में GTA को भी कैंडिडेट चाहिए, और इससे बड़ा स्ट्रांग कैंडिडेट कम से कम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। अच्छा, इससे इससे तो आपकी बातों से लगता है कि वो वाकई वहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में और वहाँ पे उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। अच्छा, GM सैद के बाद इन्होंने सिर्फ 2 दफा जीता है, इफ यू करेक्ट मी प्लीज, कि एक दफा जो आप बता रहे थे कि इन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया था पीपल्स पार्टी वालों ने, कहा था कि हम जो है वो अपना कैंडिडेट फील नहीं करते, और दूसरी दफा जलाल मोहम्मद शाह ने जीता था। क्या GM सेट की डिवाइस के बाद ये 2 ही दफा जीते हैं, या इसके बाद भी बीच में इन्होंने कभी जीता इलेक्शन नहीं जीती? नहीं I'm नहीं, not वो sure। GM नहीं, GM सैद नहीं, वो इमदाद मोहम्मद शाह। जी जी, इमदाद इमदाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद GM शाह सेट के बाद की बात कर रहा हूँ ना, GM सेट के ने बाद। नहीं, वो देखिए कि GM सैद साहब जो थे वो उसका जो गांव है वो दरिया सिंध के उस तरफ है, और सकरण जो है वो दरिया सिंध के इस तरफ है। जी जी। तो GM सैद साहब की पॉलिटिक्स का भी काफी अरसा उसके दोस्त अहबाब उसके जानने वाले जो थे वो काफी जो दरिया सिंध के इस तरफ भी थे, अब भी है। तो उसका जो ये भी आप कह सकते हैं कि उसका जो असर था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था वो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वो सकरन पे रहा है, इसमें नहीं, कोई ये शक बात तो नहीं, आपकी ठीक क्योंकि है सर, ये बात तो पॉलिटिक्स आपकी ठीक है, मैंने सवाल तो या किया है। मेरा सवाल सर समझे ना सर, इन्होंने इलेक्शन कितने दफा जीती है? जलाल मोहम्मद शाह, इमदाद मोहम्मद शाह, ये दो तो मुझे याद है।
इसके अलावा भी क्या जलालुद्दीन शाह ने एक दफा जीती है और इमदाद मोहम्मद शाह एक दफा जीती है, या इससे ज्यादा मर्तबा इन्होंने जीता है? इमदाद मोहम्मद शाह ने सकरन से 1985 गैर जमायती इलेक्शन में एक दफा मुंतखब हुआ, पहली मरतबा। उससे पहले बलदियाती इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे मुंतखब होते थे, और 88 पे पीपल्स पार्टी की हिमायत से हुए। और उस तरफ दरिया सिंध के उस तरफ जो सन है, वहां से जीएम सैद साहब के बाद जो है उसके बड़े बेटे सर अमीर हैदर शाह जो जीते थे सूबा असेंबली की इलेक्शन 90 में। और उसके बाद जो है उसके बेटे जो है भतीजे भी हैं, और उसके वो क्या कहते हैं उसकी बेटी के हस्बैंड भी हैं सन इन सैयद लॉ। जलाल महमूद शाह साहब, वो वहां से जीते। तो दो वहां जीते हैं, चचा भतीजा। और यहाँ जो है वो सैयद इमदाद मोहम्मद शाह सिर्फ जीते हैं। अब जबकि सैयद जैन शाह साहब ने मुकाबला किया है, इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन अभी तक असेंबली में नहीं पहुंचे। असेंबली में नहीं पहुंचे, मैं आपकी बात तो समझ गया सर। मैं आपकी बात समझ गया। अब बात ये है कि देखें सर, जीएम सैयद तो जाहिर सी बात है उनका इन्फ्लुएंस था, लेकिन जीएम सैयद डेफिनेटली इंटरनली इनको सपोर्ट करता होगा। लेकिन अभी जो ये अपना ये जैन शाह है, मुझे कभी समझ नहीं आती, ये जीएम सैयद की तस्वीरें भी लगाते हैं और जीएम सैयद का नाम भी लगाते हैं अपनी पार्टी के साथ, लेकिन ये जीएम सेठ वाला नजरिया तो साथ लेकर नहीं चले। और जीएम सेठ के ये तो इनकारी है मेरी नजर में, क्योंकि जीएम सेठ वाज सेपरेटिस्ट, वो इस मुल्क को नहीं मानते थे और वो अपनी आज़ादी के लिए आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। और ये हजरात जो है उसने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं माना। लेकिन इन लोगों से जो शिकवा है, या मतलब है कि अगर उनका राइट है पॉलिटिक्स करना, लेकिन कम से कम ये जीएम सेठ को तो माफ करें ना, अगर उनकी तस्वीर उनके अ, अपना पेना फ्लैक्स में उनके नाम और ये और वो और उनका नजरिया, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो बड़ी कंट्राडिक्शन है भाई। एक सेपरेटिस्ट आप, इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखने वाले लोग, इसको मुझे तो ये बड़ा मजाक लगता है। आप इसको किस तरह देखते हैं? मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ माजिद साहब, क्योंकि हिस्ट्री बताती है। आई एम सेइंग अबाउट द हिस्ट्री एंड फेक जो है। जीएम सैद साहब ने किसी भी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया है। जीएम सैद साहब खुद खुद जीएम सैद ने अगर उसमें हिस्सा नहीं लिया है, सर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, ना वो तो जीएम सैद अलग साहब बात ने है सर, 1900 उसको उसको आप ये नहीं कह नहीं, सकते कि वो मैं आ रहा हूँ उस पे, मैं आ रहा हूँ उस पे। तो उन्होंने किसी भी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया, वो हाँ इलेक्शन का हिस्सा रहे, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली हाँ। डायरेक्टली एक दफा इनडायरेक्टली रहे। मैं आपको दिलचस्प क्या बात बताऊं कि अभी जो 2022 में बलदियाती इलेक्शन हुए थे, तो सकरन शहर में जो है वो जो बलदियात के काउंसलर साहबान थे, उसमें भी जीएम सैद साहब की तस्वीर लगाई गई। आप यकीन करेंगे कि नहीं उसकी मैं तस्वीर भी लगाई गई, इमदाद शाह की तस्वीर लगाई गई, और वो नवाज शरीफ की तस्वीर भी लगाई गई, क्योंकि वो नवाज शरीफ का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ था, उसके साथ इन्होंने अलायंस किया था। तो ये हर इलेक्शन में जीएम सैद साहब की तस्वीर जरूर इस्तेमाल करते हैं, और उससे फायदा लेते हैं कि भाई बावजूद इसके कि वो जीएम सैद साहब की जो पॉलिटिक्स थी वो नहीं थी, वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं थी। लेकिन मेरी जो स्टडी, और मैंने इस पे बहुत सी स्टडी की है, और इस पे हम एक दो और प्रोग्राम कर सकते हैं कि जीएम सैद साहब ने किसी भी पाकिस्तानी इलेक्शन का डायरेक्टली जो है वो बाइकआउट नहीं किया, अपने बंदों के नाम का ऐलान किया है। और 88 की इलेक्शन में तो यहाँ तक के 12 इलेक्शनी जलसों में खिताब भी किया है। जो इलेक्शनी जलसे थे वो अब्दुल हमीद जतोई के थे, सैयद कोडली शाह के थे, और इवन पीर साहब पगाड़ों के भी थे। नहीं, ये कि बात आपकी भाई ठीक है, ये मुझे भी, क्योंकि जीएम सेठ का थोड़ा सा एरा मुझे याद है, वो सिंध कौमी तो इत्तेहाद उसका का हिस्सा जलसा। था, जी जी बिल्कुल, वो उनमें सिंध पॉलिटिक्स कौमी में इत्तेहाद इलेक्शन में, का हिस्सा है। हाँ जो सिंध कौमी नहीं नहीं, इत्तेहाद के जितने हाँ लोग साहब थे। सिंध को मिला। जी जी, क्योंकि सिंध कौमी लेकिन इत्तेहाद में, लेकिन 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 मैं एक
और भी बात आपको बताऊं कि 1977 में जो पीएनए की तहरीक चली थी, उसमें भी जीएम साहब का हिस्सा था। और जीएम साहब के बेटे सैयद इमदाद मोहम्मद शाह ने पीएनए के जलूसों जलसे में हिस्सा लेते रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। नहीं, ये कहने बात का आपकी मकसद ठीक है है। कि नहीं, देखें, ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन देखिए ना, जीएमसी एक सेपरेटिस्ट थे, तो वो हमेशा ऐसी तहरीकों को सपोर्ट करते होंगे जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करे ना। तो आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ऐसा काम करें जो इस मुल्क को स्ट्रांग करे, वो नहीं कर सकता, उसके नजरिए के खिलाफ होगी। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं जीएमसी ने जियाउल हक को सपोर्ट किया, तो सही किया उसने सपोर्ट मेरी नजर में, क्योंकि उसका नजरिया जो था वो पाकिस्तान को तोड़ना था, क्योंकि वो सेपरेटिस्ट थे। तो उसको पता था कि जियाउल हक तोड़ सकता है, बेनजीर उसको मजबूत बना सकती है, तो वो बेनजीर को क्यों सपोर्ट करेगा? जाहिर सी बात है, उसका नजरिया उसको जो है ना इजाजत नहीं देता कि वो उसको सपोर्ट करे। ये एक दफा मैंने बीबी से भी बात की थी, बताया था उसको कि मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि जीएम सैद ने ये गलत किया तो गलत ही होगा, लेकिन ही वॉज सेपरेटिस्ट। जो मुल्क को तोड़ेगा उसको तो डिक्टेटर ही चाहेगा ना, क्योंकि डिक्टेटर ही इस मुल्क की सत्यानाश कर सकता है और सभा सत्यानाश कर सकता है। एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो इस मुल्क को ज्यादा मजबूत करेगा। तो जो तोड़ने वाला होगा वो क्यों चाहेगा कि ये मुल्क मजबूत हो? ये तो उनकी दलील है। बहरहाल